वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्डिहाइड में कीटोनों के ऑक्सीकरण के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ऑक्सीकरण का मतलब बता देता हूं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। तो देखो, यदि हम किसी से ऑक्सीजन एटम को जोड़े तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोनों का मैं ऑक्सीकरण दो प्रकार से करके बताऊंगा आप लोगों के लिए। पहला ऑक्सीकरण होगा आप लोगों का, वो होगा सामान्य ऑक्सीकरण से। इस सामान्य ऑक्सीकरण के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अम्लीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7 या क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में हम एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरे नंबर का जो आप लोगों को ऑक्सीडेशन होगा वो होगा SiO2 द्वारा मैं ऑक्सीडेशन करके बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब ये जो SiO2 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंस में मैं एल्डिहाइड और कीटोनों का आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन करके बताऊंगा। ये दोनों ही प्रोसेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक रिएक्शन को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना। मैं यहां पर आप लोगों के लिए सामान्य ऑक्सीकरण को ले रहा हूं, ठीक है ना। पहली हेडिंग मैंने कौन सी लिया, सामान्य ऑक्सीकरण। इस सामान्य ऑक्सीकरण के अंदर मैं क्या करूंगा कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है वो अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4 या क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में मैं इनका ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे कि मैं यहां पर एल्डिहाइड को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, एल्डिहाइड को ले लेता हूं। ये फॉर्मूला किसका है, एल्डिहाइड का, और इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। लिख देता हूं, ये कौन है आप लोगों का, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर देखिए, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, यहां पर मैंने पहली हेडिंग आप लोगों के लिए ली है जिसका नाम है सामान्य ऑक्सीकरण से। इस सामान्य ऑक्सीकरण के अंदर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो हम किसको लेते हैं, एक तो अम्लीय KMnO4 हुआ, अम्लीय K2Cr2O7 हुआ, क्रोमिक एसिड हुआ। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों की प्रेजेंस में जब हम एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड और कीटोन किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोनों का ऑक्सीडेशन पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और ये पोपाफ रूल क्या होता है इसको मैं अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस रिएक्शन को आप लोग देख लो। तो देखो, यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया। एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस में। ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अरे भाई, बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड के फॉर्मूले में अगर एक ऑक्सीजन एटम और जोड़ दूं तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। मतलब एल्डिहाइड को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोनों का ऑक्सीडेशन पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये पोपाफ रूल क्या होता है इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों के ये पोपाफ रूल समझ में आ जाएगा। तो देखिए बोर्ड की तरफ, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। और मैं पोपाफ रूल को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि पोपाफ रूल का मतलब क्या है यहां पर। तो देखो, अब मैं हेडिंग डाल देता हूं पोपाफ का नियम, ठीक है ना। हेडिंग डाल देता हूं पोपाफ का नियम मतलब पोपाफ्स रूल। पोपाफ का नियम मतलब पोपाफ्स रूल, पोपोफ्स रूल, ठीक है ना। इस रूल को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों का। ये कीटोनों के ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि पोपाफ ने जो अपने नियम को दिया था वो असम्मित कीटोनों के लिए दिया था, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोनों के लिए दिया था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए सम्मित कीटोन और असम्मित कीटोन का मतलब बता देता हूं। देखो, सम्मित कीटोन हम उनको बोलते हैं कि CO समूह के दोनों साइड अगर समान समूह जुड़े हुए हैं तो वो तो कौन होते हैं आप लोग के, सम्मित कीटोन, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन। तो इनका ऑक्सीडेशन तो आसानी से हो जाता है। लेकिन जो असम्मित कीटोन होते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं,
उनका ऑक्सीडेशन पोपाप रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो जो असममित कीटोन होते हैं उनको बोलते हैं कि CO समूह के दोनों साइड असमान समूह जुड़े हुए हैं, तो वो कौन होते हैं आप लोग के असममित कीटोन, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो बस इन असममित कीटोन के ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पोपाप ने अपने नियम को दिया था। नियम क्या दिया था उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए दो रिएक्टेंट ले लेता हूं। तो दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के रूप में मैं किसको ले रहा हूं, कीटोन के मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूं। तो यहां पर तो मैं किसको ले लेता हूं, सममित कीटोन को, ठीक है ना। ये एग्जांपल तो आप लोगों का किसका होगा, सममित कीटोन का, और इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। ये क्रोमिक एसिड आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम है 2-प्रोपेनॉन, इसका IUPAC नाम क्या है, 2-प्रोपेनॉन है, ठीक है ना। तो एक तो मैंने 2-प्रोपेनॉन ले लिया और एक एग्जांपल मैं 2-ब्यूटेनॉन को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप लोगों का किसका होगा, 2-ब्यूटेनॉन का। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉन, 2-ब्यूटेनॉन। और इसका भी मैं ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूं, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में करवा रहा हूं। ये जो आप लोगों का क्रोमिक एसिड है ये आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इसकी प्रेजेंस में मैं कीटोनों का ऑक्सीडेशन करके बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो देखो ध्यान से समझना, ये आप लोगों का सममित कीटोन हो गया, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन हो गया। तो कि यहां पर ये जो CO समूह आप लोगों का है, इधर भी CO समूह के CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी CO समूह के CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब CO समूह के आसपास में दो समान समूह जुड़े हुए हैं। और यदि CO ग्रुप से दो समान समूह जुड़े हुए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सममित कीटोन, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन बात मैं इसकी करता हूं तो ये कौन हो गया आप लोगों का, असममित कीटोन, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्योंकि CO समूह के इधर तो आप लोगों को कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, और CO समूह के इधर आप लोगों को कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है। मतलब CO समूह के आसपास में यहां पर असमान समूह जुड़े हुए हैं, और यदि CO ग्रुप के आसपास में असमान समूह जुड़े हुए हैं तो वो कौन हो गए आप लोगों के असममित कीटोन, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन करके बता रहा हूं आप लोगों के लिए सममित कीटोनों का। तो सममित कीटोनों को ऑक्सीडेशन तो बहुत आसानी से हो जाता है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है उसके लिए मैं पोपाप रूल को बता देता हूं। तो देखो पोपाप ने अपने नियम में क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, मतलब आप लोग उस बॉन्ड को तोड़ोगे जिसमें CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। तो देखो अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ता हूं तो CO समूह किसके साथ जाता है, मेथिल समूह के साथ। और यदि मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो उस कंडीशन में भी ये CO समूह किसके साथ जाता है, मेथिल समूह के साथ। तो सममित कीटोनों में तो आप बॉन्ड किस तरीका से भी तोड़ सकते हो, प्रोडक्ट आप लोगों का सेम रहेगा। अगर आप लोग यहां से बॉन्ड को तोड़ोगे तब भी आप लोगों का वही प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप लोग यहां से बॉन्ड को तोड़ोगे तब भी आप लोगों का वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से बॉन्ड को तोड़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये CO समूह किसके साथ चला गया, मेथिल समूह के साथ। और यदि मैं यहां से तोड़ता तो भी ये CO समूह किसके साथ चला जाता, मेथिल समूह के साथ। मतलब सममित कीटोनों के अंदर आप लोग बॉन्ड को किस तरीका से तोड़ सकते हो, प्रोडक्ट आप लोगों का सेम रहेगा। तो यहां पर जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो कौन मिलेगा आप लोगों को, एसिटिक अम्ल, और एक आप लोगों को कौन मिलेगा, फॉर्मिक अम्ल। मैं इनका नाम लिख देता हूं, इसका नाम तो कौन है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसका नाम कौन है, एसिटिक एसिड। इसका IUPAC नाम है एथिनोइक एसिड, इसका IUPAC नाम क्या है, एथिनोइक एसिड। ये कौन हो गए आप लोगों का, फॉर्मिक एसिड। ये कौन हो गए आप लोगों का, फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का जो IUPAC नाम है वो क्या है, इसका मेथेनोइक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को जरूर करना है, जिससे कि आप लोगों एग्जामिनर को पता रहे कि स्टूडेंट्स को IUPAC नोमेनक्लेचर करना भी आता है। अब देखो ध्यान से समझना, एक बार नियम को फिर से बोलता हूं। पोपाप ने क्या बात बोली थी, पोपाप ने ये बात बोली थी कि जो CO समूह होता है ना वो छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाता है। इसका मतलब अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो अभी ये CO समूह किसके साथ जा रहा है, मेथिल समूह के साथ। और यदि मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो उस कंडीशन में भी ये CO समूह किसके साथ जाता है, मेथिल समूह के साथ, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आप लोगों का एक ही प्रकार का बनेगा, चाहे बॉन्ड आप लोग यहां से तोड़ लो, चाहे बॉन्ड आप लोगों को यहां से तोड़ लो। तो सममित कीटोनों के अंदर तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, सममित कीटोनों का ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है, चलो ठीक है। लेकिन बात जब मैं असममित कीटोनों की करता हूं तो यहां पर आप लोगों का पोपाप का नियम लग जाएगा। पोपाप ने क्या बात बोली थी
थी कि CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है, मतलब आप लोगों को बॉन्ड को वहां से तोड़ना है जहां से CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। तो देखो आप ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों का पोपाप का नियम लग जाएगा, क्योंकि ये कौन हो गया आप लोगों का असममित कीटोन मतलब अनसिमेट्रिक कीटोन। ध्यान से समझो, देखो अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो ये CO समूह किसके साथ जाता है, एथिल समूह के साथ। और एथिल ग्रुप बड़ा होता है क्योंकि एथिल ग्रुप के पास में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और यदि मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो ये CO समूह किसके साथ जाता है, मेथिल समूह के साथ। और आप लोगों को पता है कि जो मेथिल ग्रुप होता है वो एथिल ग्रुप से छोटा होता है, क्योंकि एथिल ग्रुप के पास में 2 कार्बन होते हैं और मेथिल ग्रुप के पास में 1 कार्बन होता है। तो कॉमन सी बात है, जो मेथिल ग्रुप होता है वो छोटा ग्रुप होता है कंपेयर टू किसके, एथिल ग्रुप के। तो रूल क्या बोलता है कि CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। तो कॉमन सी बात है, ये बॉन्ड आप लोगों का यहां से टूटेगा, अगर ये बॉन्ड आप लोगों का यहां से टूटेगा तो CO किसके साथ चला जाएगा, मेथिल ग्रुप के साथ। और पोपाप इसी नियम को एक्सप्लेन करता है कि जब आप लोग बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड को इस तरीका से तोड़ना कि CO समूह छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। तो छोटा एल्किल ग्रुप हम लोगों को कौन है, मेथिल ग्रुप। तो देखो इस बॉन्ड को मैं यहां से तोड़ के बता रहा हूं, जैसे ही इस बॉन्ड को मैं यहां से तोड़ूंगा तो आप लोगों के 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो आप लोगों को कौन मिलेगा, एसिटिक एसिड का, और दूसरा प्रोडक्ट भी आप लोगों का किसका मिलेगा, एसिटिक एसिड का। मैं दोनों के नाम लिख देता हूं, इसका नाम भी कौन है, एसिटिक एसिड है आप लोगों का, इसका IUPAC नाम है एथिनोइक एसिड, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम क्या है, एथिनोइक एसिड, इसका नाम भी कौन है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और इसका भी IUPAC नाम क्या है, एथिनोइक एसिड। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पोपाप नियम को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग ध्यान से समझ के चलना। देखो जो पोपाप ने अपने नियम को दिया था वो कीटोनों के ऑक्सीडेशन को दिया था, और कीटोनों के अंदर भी उसने जो नियम दिया था वो असम्मित कीटोनों के लिए दिया था, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोनों के लिए दिया था। क्योंकि जो सम्मित कीटोन होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन तो बड़ी आसानी से हो जाता है, उनकी ऑक्सीडेशन के अंदर पोपाप का नियम लागू नहीं होता। लेकिन जो असम्मित कीटोन होते हैं उन पर पोपाप का नियम लागू होता है। सम्मित कीटोनों का ऑक्सीडेशन इस तरीका से होता है कि देखो अगर आप लोग बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे तब भी ये CO समूह किसके साथ जा रहा है, मेथिल के साथ। और यदि आप लोग इस बॉन्ड को यहां से तोड़ोगे तब भी ये CO समूह किसके साथ जा रहा है, मेथिल के साथ। तो प्रोडक्ट आप लोगों का एक ही प्रकार का बनेगा, एक तो आप लोगों का एसिटिक अम्ल बनेगा और एक आप लोगों का कौन बनेगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। चाहे बॉन्ड यहां से तोड़ो चाहे बॉन्ड आप लोग यहां से तोड़ो, प्रोडक्ट आप लोगों का एक ही प्रकार का बनेगा, एक तो आप लोगों का एसिटिक अम्ल बनेगा और एक आप लोगों का फॉर्मिक अम्ल बनेगा। और ये जो ऑक्सीडेशन करवाया आप लोगों ने किसकी प्रेजेंस में करवाया है, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। क्योंकि जो क्रोमिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO3। ये जो CrO3 फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, क्रोमिक एसिड का होता है, ठीक है ना, क्रोमिक अम्ल का होता है। और ये जो क्रोमिक अम्ल होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये ऑक्सीकरण करवाता है। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात तो किसकी हो गई, सम्मित कीटोन की। मैं बात जब असम्मित कीटोनों की करता हूं तो असम्मित कीटोन हम किनको बोलते हैं कि CO समूह के दोनों साइड अगर असमान समूह जुड़े हुए हैं तो वो कौन हो गए आप लोगों के असम्मित कीटोन, मतलब अनसिमेट्रिक कीटोन। तो देखो यहां पर CO समूह के इधर तो कौन जुड़ा हुआ है आप लोगों का, एथिल ग्रुप, और इधर आप लोगों का कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप। और यहां पर हम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो कॉमन सी बात है आप लोगों का बॉन्ड टूटेगा। तो पोपाप ने क्या बात बोली कि आप बॉन्ड को वहां से तोड़ना जहां से CO समूह छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाए। तो देखो अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो CO किसके साथ जा रहा है, मेथिल के साथ, जहां पर पोपाप का नियम आप लोगों का अप्लाई होता है। लेकिन यदि मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं तो CO किसके साथ जाता है, एथिल ग्रुप के साथ, जबकि नियम क्या बोलता है कि CO समूह छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाना चाहिए। तो मैंने बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, जैसे ही मैंने यहां से बॉन्ड को तोड़ा तो ये CO ग्रुप किसके साथ चला गया, मेथिल ग्रुप के साथ चला गया। तो हम लोगों को यहां पर प्रोडक्ट रूप में 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल गए। इसका मतलब ये निकला कि एल्डिहाइड और कीटोनों का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये पोपाप का नियम भी कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आप लोगों से पोपाप का नियम का तो आप लोग आराम से कर देना, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। बाकी की इसकी सारी लैंग्वेज आप लोगों के नोट्सों में मैंने बहुत अच्छी तरीका से लिख रखी है। और जिन स्टूडेंटों
के पास में नोट्स नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, उनको कंप्लीट नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आप देर मत करो, सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर पर जाओ, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में तो कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। और आप लोगों की जो बीएससी की रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। साथ के साथ आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये पोपअप का नियम आप लोगों का कंप्लीट होता है और ये सामान्य ऑक्सीडेशन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरी हेडिंग डाल रहा हूं, उसी दूसरी हेडिंग में जो मैं ऑक्सीडेशन करवाऊंगा वो मैं SiO2 द्वारा ऑक्सीडेशन करवाऊंगा। तो यहां पर मैं दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण, मतलब SiO2 द्वारा ऑक्सीडेशन। तो देख लो, SiO2 वाले ऑक्सीडेशन को भी समझा देता हूं। तो देखो, इसको तो मैं मिटा देता हूं और दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है ना? SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण, उसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो, अब मैं आप लोगों के लिए दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण। SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है ना? इस SiO2 को हम क्या बोलते हैं? सेलेनियम डाइऑक्साइड। और ये SiO2 भी आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन करता है। तो देखो, इसको ध्यान से समझ कर चलना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं, ये जो SiO2 होता है ये CH2 ग्रुप को CO ग्रुप में बदल देता है। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये जो आप लोगों का CH2 ग्रुप होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथिलीन समूह। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? मैथिलीन समूह बोलते हैं, मतलब मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो ये SiO2 क्या करता है? इस CH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो आप लोगों का SiO2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है ना? एग्जाम की दृष्टि से ये SiO2 आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जामों में यहां से कई बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए, तो मैं आप लोगों के लिए इसके इंपॉर्टेंट करवा देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना? इस SiO2 का आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना। और इस SiO2 के लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं, इसी ट्रिक से ही आप लोगों को SiO2 द्वारा ऑक्सीडेशन करवाना है। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, ये जो SiO2 होता है ना, ये CH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है? CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब मैथिलीन ग्रुप को किस में अंदर कन्वर्ट कर देता है? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो कभी भी यदि आप लोगों से एरो पर SiO2 लिखा मिल गया, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस CH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है? CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि इस SiO2 से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, ध्यान से समझना। मैं यहां पर आप लोगों के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं और एरो पर किसको लिख देता हूं? SiO2 को लिख देता हूं। फिर हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो, प्रोडक्ट आप लोगों को इस तरीका से ही बनाना है कि CH2 ग्रुप को आप लोगों को किस में कन्वर्ट करना है? CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के रूप में मैं यहां पर ले रहा हूं RCH2। ठीक है ना? RCH2CO यहां पर लिख दिया R, और एरो पर मैंने क्या लिख दिया? SiO2 लिख दिया। ठीक है ना? एरो पर मैंने क्या लिख दिया? SiO2 लिख दिया। ये कौन हो गया? आप लोगों का कीटोन हो गया। चलो ठीक है, अगला ले लेता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड को। ठीक है ना? ये मैंने किसको ले लिया? एसिटाल्डिहाइड को ले लिया। इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। और एरो पर मैंने क्या लिख दिया? SiO2 लिख दिया। ठीक है ना? ये रिएक्शन हम लोगों को कंप्लीट करनी है। एक और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक ले लेता हूं मैं कीटोन के सदस्य को, CH3COCH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। और एरो पर लिख देता हूं मैं SiO2। ठीक है ना? SiO2 क्या है? आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अब देखो, ध्यान से समझना। मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों से किस प्रकार पूछा जाता है। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों से इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए, और एरो पर इस तरीका से आप लोगों के लिए SiO2 लिखा मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लोगों को इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से आप लोगों को प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बनाना है।
एरो पर एग्जामिनर क्या देगा, SiO2 देगा। तो SiO2 की मैंने आप लोगों के लिए क्या ट्रिक बताई है कि जो SiO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये CH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, CO ग्रुप के अंदर। आप लोग हमेशा इस बात को याद रखना, इसको आप ट्रिक मान के चलना आप एक तरीका से, क्या जब भी कभी एरो पर आप लोगों को SiO2 लिखा मिल गया तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, CH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये इस SiO2 की ट्रिक है। चलो ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। तो ये हम लोगों की कौन हो गई, इनकम्प्लीट रिएक्शन हो गई। इन्हीं रिएक्शनों को हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो किस तरीका से करना है वो देखिए। देखो एरो पर SiO2 लिखा मिला है तो हम लोगों के एक बात तो समझ में आ गई कि जो SiO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। और ट्रिक मैंने क्या बोली है, ट्रिक मैंने ये बोली है कि जो SiO2 होता है वो CH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है। चलो ठीक है, इन रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहां पर हम लोगों ने कीटोन देखा, कीटोन के अंदर जैसे ही हम लोगों ने CH2 ग्रुप देखा तो CH2 ग्रुप को देखते ही हम लोग समझ गए कि CH2 ग्रुप को हम लोगों को किसमें कन्वर्ट करना है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो CH2 ग्रुप है ना इसको किसमें कन्वर्ट करना है, CO ग्रुप में। बाकी की रिएक्शन आप लोगों की सेम रहेगी। यहां पर लिख देता हूं R और ये SiO2 इस CH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये आप लोगों का ये CO हो गया और ये आप लोगों का कौन हो गया, R एल्किल ग्रुप। ये कौन हो गया आप लोगों का, डाइकीटोन हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का, डाइकीटोन हो गया, क्योंकि यहां पर आप लोगों के कितने कीटोन है, 2 कीटोन है। एक कीटोन आप लोगों का ये रहा और एक कीटोन आप लोगों का ये रहा। तो ये कौन हो गया आप लोगों का, डाइकीटोन। इनके नाम लिखना आप लोगों के लिए जरूरी है। चलो ठीक है, मुझे इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो देखो ये कौन है आप लोगों का, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है ना। और एसिटाल्डिहाइड में ये कौन सा ग्रुप है आप लोगों का, CH3 मतलब मेथिल ग्रुप। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि देखो अगर मैं CH3 में से एक हाइड्रोजन को मैं खोल के लिख दूं तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, CH2 ग्रुप बन जाएगा। और उस CH2 ग्रुप को देखते ही ये SiO2 किसमें कन्वर्ट कर देगा, CO ग्रुप के अंदर। तो देखो मैं इसको ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। देखो CH3 में से एक हाइड्रोजन एटम मैंने खोल के लिख दिया तो क्या बच गया, CH2 बच गया। और इस CH2 को ये SiO2 किसमें कन्वर्ट कर देगा, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये CO ग्रुप आप लोगों का है ही है, ठीक है ना। और ये आप लोगों का हाइड्रोजन एटम हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्जेल, ठीक है ना। इसका नाम है ग्लाइऑक्जेल, इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्जेल है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए एसीटोन वाली रिएक्शन को कंप्लीट करके बता देता हूं। तो देखो अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो आप लोगों का ये जो CH3 ग्रुप है ना, CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मेथिल ग्रुप बोलते हैं। यदि इस एक हाइड्रोजन एटम को मैं खोल के लिख दूं, अगर मैं इस तरीका से लिख दूं, देखो इसी CH3 को अगर मैं इस तरीका से लिख दूं तो आप लोगों को पता है कि ये कौन हो गया आप लोगों का, मेथिलीन ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया आप लोगों का, मेथिलीन ग्रुप हो गया। और SiO2 का यही काम होता है कि इसे CH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो प्रोडक्ट हम लोगों का ये मिलेगा HCO, ठीक है ना, HCO और यहां पर लिख देता हूं CO और यहां पर लिख देता हूं CH3। इसका नाम है मेथिल ग्लाइऑक्जेल। इसका नाम कौन है, मेथिल ग्लाइऑक्जेल, मेथिल ग्लाइऑक्जेल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, मेथिल ग्लाइऑक्जेल। और एक नाम है इसका पाइरुविक एल्डिहाइड, पाइरुविक एल्डिहाइड। नामों को आप लोग विशेषकर ध्यान में रखना। एक नाम है इसका पाइरुविक एल्डिहाइड, ठीक है ना, पाइरुविक एल्डिहाइड। तो देखो बोर्ड की तरफ देखना, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इन तीनों रिएक्शन को समझा देता हूं। देखो ये जो आप लोगों का SiO2 होता है ना, इसका नाम होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड। और ये आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ये एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के आप लोग पेपर उठा के देखना तो आप लोगों को पता लगेगा कि SiO2 के बहुत क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए मैंने SiO2 को इंपॉर्टेंट बता दिया। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखो SiO2 से क्वेश्चन हम लोगों से इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर क्या करेगा, हम लोगों के लिए इनकम्प्लीट रिएक्शन देगा, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा और इस तरीका से लिख देगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एरो पर इस तरीका से SiO2 लिखा मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है, मैंने ट्रिक ये बताई है कि जब भी कभी एरो पर आप लोगों को SiO2 लिखा मिल जाए तो आप लोग समझ जाना कि SiO2 का एक ही काम होता है, इस CH2 ग्रुप को अर्थात इस मेथिलीन ग्रुप को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर मैंने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के रूप में किसको ले लिया, कीटोन को ले लिया,
एरो पर मैंने क्या लिख दिया, SiO2 लिख दिया, और इस रिएक्शन को हम लोगों को कंप्लीट करवाना है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस CH2 ग्रुप की जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, CO ग्रुप लिखना है, और रिएक्शन हम लोगों की कंप्लीट हो गई। ये तो कौन हो गया आप लोगों का कीटोन, क्योंकि इसके अंदर एक ही CO ग्रुप है। और ये कौन हो गया आप लोगों का डाइकीटोन, क्योंकि इसके अंदर दो CO ग्रुप है, और इधर भी आप लोगों का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर भी आप लोगों का एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कौन हो गया आप लोगों का डाइकीटोन। दूसरी रिएक्शन को देखिए, ये मैंने किसको ले लिया, एसिटाल्डिहाइड को ले लिया, एरो पर मैंने क्या लिख दिया, SiO2 लिख दिया, और इसका मैं क्या करवा रहा हूं, ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो एक हाइड्रोजन एटम को मैं खोल के लिख देता हूं भाई, जो CH3 होता है, एक हाइड्रोजन एटम को मैं खोल के लिख दूं तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन एटम मैंने खोल के लिखा वो तो मैंने ये लिख दिया। अब CH3 में से एक हाइड्रोजन एटम निकल गया, अलग कर दिया मैंने, तो क्या बच गया, CH2 बच गया। और जैसे CH2 बचा तो उस CH2 को ये SiO2 किसमें कन्वर्ट कर देगा, CO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो आप लोगों को हाइड्रोजन एटम हो गया, और CH2 ग्रुप को इस SiO2 ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये आप लोगों का ये CO ग्रुप हो गया, और ये आप लोगों का कौन हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। बात समझ में आ गई ना। और ये एसिटाल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइऑक्जेल में। इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्जेल। चलो ठीक है, तीसरी वाली रिएक्शन को देखिए, इसको भी कंप्लीट करके बता देता हूं। ये मैंने किसको लिया है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को लिया है, और उसका मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं किसके द्वारा, SiO2 के द्वारा। तो हम लोगों के दिमाग में तो वही बात चल रही है, क्या SiO2 CH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, CO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर भी मैं एक हाइड्रोजन एटम को खोल के लिख देता हूं। तो जिस हाइड्रोजन एटम को मैंने खोल के लिखा है ना, वो तो ये लिख दिया। अब यहां से हाइड्रोजन एटम बाहर निकल गया, मतलब खोल के मैंने लिख दिया, तो ये क्या बच गया आप लोगों का, CH2। और इस CH2 को ये SiO2 किसमें कन्वर्ट कर देगा, CO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये CO आप लोगों का ये रहा, और ये CH3 आप लोगों का ये रहा। तो इसका नाम है मेथिल ग्लाइऑक्जेल, जिसका दूसरा नाम है पाइरुविक एल्डिहाइड। मतलब ये जो आप लोगों का एसीटोन है, ये इसको ऑक्सीडेशन इसका कौन कर देगा, SiO2 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और इस एसीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मेथिल ग्लाइऑक्जेल में, जिसका दूसरा नाम कौन है आप लोगों का, पाइरुविक एल्डिहाइड। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। एल्डिहाइड और कीटोनों को हम दो प्रकार से ऑक्सीडेशन करते हैं। एक तो सामान्य ऑक्सीडेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें हमने पोपाप नियम को पढ़ा था। पोपाप नियम भी एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का SiO2 द्वारा ऑक्सीकरण। मतलब SiO2 द्वारा हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों का, क्योंकि यहां से कई बार आप लोगों के लास्ट ईयर की एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा लेना। ठीक है ना, इसकी मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक बता दी कि कभी भी अगर एरो पर SiO2 लिखा मिल गया तो समझ जाना ये मेथिलीन समूह को, अर्थात CH2 समूह को किसमें कन्वर्ट करता है, CO समूह के अंदर कन्वर्ट करता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूं मैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।